नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उबंग माथुर। आपको बता दें कि राजस्थान के सबसे बड़े कोविड अस्पताल आरयूएचएस में शुक्रवार दोपहर करीब 1 से 2 के बीच 2 मिनट के लिए प्रेशर ऑक्सीजन का गिरा और ऑक्सीजन सप्लाई बाधित होने से 3 मरीजों की जान चली गई। 1 मिनट की अगर और देरी होती थी और भी कई जाने जा सकती थी। अस्पताल में मौजूद इन मरीजों के परिजन जब तक कुछ समझ पाते उससे पहले ही डॉक्टरों ने 3 मरीजों को मृत घोषित करके मोर्चरी में भेजने की कार्रवाई भी शुरू कर दी। घटना के वक्त आरयूएचएस के आरातारी आईसीयू वार्ड में 30 लोग भर्ती थे और इनमें से 25 वेंटिलेटर पे थे। सभी को ऑक्सीजन लगी थी और लगभग सभी की स्थिति स्थिर थी और अचानक 1:14 पर सभी मरीजों को सांस आना बंद हुई। मरीज तड़पने लगे और परिजनों के घबराने पर स्टाफ की नजर जब ऑक्सीजन सप्लाई पर गई तो उन्होंने देखा कि वहां पर कुछ गड़बड़ी हुई थी, सप्लाई रुकी हुई थी। स्टाफ के हाथ पांव फूले, अफरा तफरी वहां पर मच गई और आधा स्टाफ ऑक्सीजन सिलेंडर लेने भागा तो कुछ ने सप्लाई के लिए फोन किया। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, वहां पर भर्ती संजना मीणा, आत्म प्रकाश कूलवाल और कमल की मृत्यु हो गई। महज 2 मिनट में हालांकि सप्लाई सुचारू कर दी गई, लेकिन सवाल यह उठता है कि जो 3 मरीजों की वहां पर मौत हुई है उनकी मौत का जिम्मेदार आखिरकार कौन है। और कहा जा रहा है कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय ऑक्सीजन टैंकर में से ऑक्सीजन सप्लाई अंदर दी जा रही थी और प्रेशर में कुछ गड़बड़ी वहां पर बताई जा रही है। हालांकि आरयूएचएस के तमाम अधिकारी बोल रहे हैं कि इससे ऑक्सीजन सप्लाई का कोई लेने देना नहीं है। ऑक्सीजन की कमी से या ऑक्सीजन में आई गड़बड़ी से किसी की मृत्यु नहीं हुई है। यह जांच का विषय है और हम इसकी जांच कराएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर ऑक्सीजन की कमी से या ऑक्सीजन की सप्लाई में हुई गड़बड़ी से अगर किसी की मृत्यु नहीं हुई है तो फिर जांच में क्या कुछ निकल कर आएगा, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। जांच कमेटी अब इस पर बैठेगी जो कि जांच करेगी और वो सरकार को रिपोर्ट करेगी। लेकिन जब तक ये जांच होगी, सरकार तक इसकी रिपोर्ट पहुंचेगी, तब तक और ना जाने किन किन हादसों से इन मरीजों को दो चार होना पड़ेगा। तो वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता नीरज शर्मा राजधानी जयपुर से जुड़ चुके हैं। नीरज जी, जानना चाहेंगे आपसे कि जिस प्रकार का यह हादसा कल आरयूएचएस में घटित हुआ है, हालांकि आरयूएचएस के अधिकारी इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से इनकार कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर वो गड़बड़ी से इनकार करें तो फिर जांच किस बात की वो करवाएंगे। और उनकी इसी गड़बड़ी और जांच के बीच के कंफ्यूजन में 3 परिवारजनों ने अपने परिजनों को खो दिया और अगर थोड़ी और देर होती तो न जाने और कितने लोग अपने मरीजों को, अपने परिजनों को खो देते। नीरज जी। उमंग, देखिए, आरयूएचएस अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मौतों के आरोप लगे हैं और आरयूएचएस अस्पताल के मेडिकल अधीक्षक डॉक्टर अजीत सिंह शेखावत से मैंने खुद टेलीफोनिक बातचीत करी। उन्होंने कहा सरकार इस मामले में कोई वक्तव्य देगी, हम सरकार को रिपोर्ट देने के बाद ही कुछ बता पाएंगे। अजीत सिंह शेखावत ने कहा कि जो न्यूज आई है एक समाचार पत्र में ये गलत है। ऑक्सीजन की कमी में मौतों की जो बात है उसको उन्होंने सही नहीं बताया और कहा आप इसे दुरुस्त करने की कोशिश कीजिए, दुरुस्त कीजिए। और उन्होंने साथ ही ये कहा मीडिया में कोई बयान जो है इस पर हम नहीं दे सकते हैं, सरकार को हम रिपोर्ट देंगे, उसके बाद सरकार ही इस पर कुछ वक्तव्य देगी। क्योंकि संवेदनशील ये मामला है और 3 जो मरीज थे उन्होंने दम तोड़ा है। निश्चित रूप से अब क्या उसकी वजह रही, क्या कारण रही, ये पूरा जांच रिपोर्ट के अंदर माना जा रहा है सामने आएगा। लेकिन जो मौतें हुई हैं और जो सूचनाएं जो है वो खबर निकल करके आ रही है कि जो 3 मरीजों की मौत हुई थी उस दौरान 2 मिनट के लिए प्रेशर जो है वो गिरा था। 1 मिनट और देरी हो जाती तो वहां 27 और अन्य मरीज भी भर्ती थे, उनकी भी जान पर बन सकती थी। वार्ड में जो भर्ती 30 मरीज थे उनमें से 25 वेंटिलेटर पे थे और सभी मरीजों के ऑक्सीजन लगी हुई थी। संजना मीणा, आत्म प्रकाश कूलवाल और कमल, इनकी मौत हुई है। तो और बताया यह जा रहा है कि टैंकर चालक जो है उसने तेज प्रेशर से वाल्व खोलकर ऑक्सीजन जो है वो भरी थी और इस दौरान अचानक जो प्रेशर है वो गिर गया। उसके बाद में हड़कंप मचा और मरीज के परिजन और हॉस्पिटल का स्टाफ खुद सिलेंडर लेने के लिए भागे, लेकिन ये 2 मिनट का समय इसके अंदर निकल गया। अस्पताल के डॉक्टर संदीप कोठारी जो है उनका मीडिया में एक ये बयान आया कि प्रेशर कम ज्यादा होता रहता है, इससे जान नहीं गई। यानी अस्पताल के चिकित्सक भी इस बात को कह रहे हैं कि प्रेशर कम ज्यादा होता रहता है, इससे अचानक से जान नहीं चली जाती है। जिन मरीजों की मौत हुई वो मरीज क्रिटिकल थे। तो इस प्रकार की बात जो है वो अस्पताल के चिकित्सक की ओर से कही गई है। दूसरा, आरयूएचएस का जो अधीक्षक है वो भी ये कह रहे हैं कि इसकी पूरी जांच करवा करके जांच रिपोर्ट जो है सरकार को सौंपी जाएगी। जांच इसलिए जरूरी है क्योंकि जो घटनाक्रम हुआ इसमें आरोप लगे हैं कि ऑक्सीजन
ऑक्सीजन की कमी के चलते मौतें हुई हैं। अब वो कमी को लेकर के जांच कमेटी के अंदर कौन कौन लोग बैठेंगे, जल्दी इस पर भी एक वक्तव्य मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए कि इसमें क्या सरकार की ओर से जांच कमेटी बनाई गई है या अस्पताल की ओर से जांच कमेटी बनाई है, कौन कौन इस जांच कमेटी में शामिल है और क्या रिपोर्ट जो है वो भेजने के बाद में सरकार इस पर क्या वक्तव्य देती है। तो ये सारी चीजें जो है निकल करके सामने आनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, मरीजों की एक भी मौत होती है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, किस वजह से हुई ये जो है ये जांच के अंदर निकल करके सामने आएगा। उमर, लेकिन नीरज जी, जब उनके परिवारजनों से जब बात की गई तो तमाम जिन 3 मरीजों की वहां पर मृत्यु हुई है उनके परिवारजनों ने कहा है कि सिर्फ वो सुबह जब उठे थे तो उन्होंने आराम से हमसे बातचीत भी करी थी। अब बाकायदा जो भी नाश्ते का जो सामान होता है, भले ही वो जूस हो या और कुछ चीज़ों, वो बहुत आराम से पी रहे थे, अच्छे से वो बात कर रहे थे और सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए उनके परिवारजनों ने उन्हें छोड़ा। अब एक की अगर मृत्यु होती नीरज जी तो समझ में आता है कि ठीक है, अस्पताल प्रशासन की कोई लापरवाही नहीं होगी, लेकिन लगातार 3 के 3 मरीज, और वो भी 3 अगर वो क्रिटिकल थे, जैसा कि अस्पताल के तमाम अधिकारी बोल रहे हैं, डॉक्टर बोल रहे हैं, अगर वो मरीज क्रिटिकल थे तो उनको आम मरीजों के साथ में क्यों रखा गया, उनके लिए क्रिटिकल व्यवस्था क्यों नहीं की गई, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। उमंग, देखिए अभी जो जानकारी हमारे पास निकल करके आई है, अस्पताल के जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि केवल ऑक्सीजन की वजह से ये मौतें नहीं हुई हैं और इस पर पूरी जांच बना करके दी जाएगी। अस्पताल में चूंकि 30 लोग भर्ती थे, उस 30 में से 3 लोगों की मौत हुई है, शेष के भी ऑक्सीजन लगी हुई थी, सेम प्रेशर ऑक्सीजन का सेम अन्य जो लोग थे मरीज उनके भी चल रहा था, लेकिन 3 ही लोगों की मौत हुई है। इसका कारण वो मानते हैं कि इनकी स्थिति जो है एक तो क्रिटिकल थी, प्रेशर जो है अस्पताल के अंदर कई बार 40 तक 50 तक ये प्रेशर कम डाउन होता है। प्रेशर सभी मरीजों को देने के लिए जब ऑक्सीजन कम होती है तब भी प्रेशर कम किया जाता है। कई बार ऐसी स्थिति कई बार एसएमएस अस्पताल में भी आई है, अन्य अस्पतालों में भी आई है और मरीज के परिजन शिकायत करते हैं कि जो मरीज है उनको दिक्कत आ रही है, उसके बाद में प्रेशर को वापस बढ़ाया जाता है। बोले इस प्रकार का बार बार होता रहता है। लेकिन नीरज जी, माफ कीजिएगा, बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। सबसे बड़ा सवाल यही होता है, हर अस्पताल में अगर हम देखें तो कम से कम 3 या 4 तरीके के वार्ड होते हैं, जिसमें एक जनरल वार्ड होता है, एक आईसीयू वार्ड होता है, एक क्रिटिकल केयर वार्ड होता है और तमाम तरह के वार्ड होते हैं। और इन वार्ड के अंदर कौन से मरीज जाएंगे वो मरीज की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। जनरल वार्ड में भर्ती अगर किसी मरीज की हालत बिगड़ती है तो उसे उसकी स्थिति के हिसाब से वार्ड में शिफ्ट किया जाता है, भले ही वो आईसीयू हो, क्रिटिकल केयर हो, या फिर कई बार मरीजों की स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि उन्हें वेंटिलेटर पर रखा जाता है। सवाल इसलिए बन रहा है, बात सही है, कहीं ना कहीं अस्पताल आरयूएचएस के अधिकारियों का, डॉक्टर्स का तर्क अगर हम एक बार को मान भी ले कि वो सही है कि वहां पर कई अन्य मरीज भी भर्ती थे, अगर जान जानी होती तो उनकी भी जा सकती थी, लेकिन अगर इस तर्क को भी मान ले और जैसा कि वो कह रहे कि ये 3 मरीज थे, ये गंभीर थे, यानी कि इनकी हालत क्रिटिकल थी, तो इन 3 क्रिटिकल मरीजों को, जैसा कि वहां के अधिकारी कह रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं, इन 3 क्रिटिकल मरीजों को आम मरीजों के साथ रखा क्यों गया। और जब वो कहते हैं कि ठीक है ऑक्सीजन का प्रेशर कम ज्यादा होता रहता है, उससे जान नहीं गई है एक तरफ, तो वो ये कहते हैं कि ये मरीज क्रिटिकल है, दूसरी तरफ इन क्रिटिकल मरीजों को आम मरीजों के साथ में रखा गया, और तीसरी तरफ जब आपको खुद को यह पता है कि ऑक्सीजन का प्रेशर कम ज्यादा होता रहता है, तो इन 3 गंभीर मरीजों को जिनके बारे में आपको पता था, उनको इस प्रकार की व्यवस्था पर रखा ही क्यों गया। नीरज जी। उमंग, देखिए आपको जानकारी के लिए बता दें, ये जो घटनाक्रम हुआ है ये आरातारी जो वार्ड है, आरातारी वार्ड के अंदर हुआ है आरयूएचएस के, और वहां पर जो मरीज भर्ती हैं लगभग सारे जो है क्रिटिकल स्थिति के अंदर जो मरीज हैं वो हैं और सभी की ऑक्सीजन लगी हुई है, सभी की स्थिति जो है वो स्टेबल जो है उस स्थिति के अंदर है, लगातार उपचार जो है उनका चल रहा है, रेमडेसिविर के इंजेक्शन इन मरीजों के लग रहे हैं। इसी एक ही वार्ड के अंदर ये घटना हुई है, ये अलग अलग वार्डों के नहीं है, अस्पताल के अंदर कुल जो मरीजों की संख्या है वो तो काफी ज्यादा है। ये एक आरातारी वार्ड है, इस वार्ड की घटना हुई है जिस वार्ड के अंदर ऑक्सीजन प्रेशर की बात कही जा रही है कि 2 मिनट के लिए प्रेशर घटा था। हालांकि मीडिया का काम जो है वो निष्पक्ष रूप से बात बताना है और जनता से सरोकार क्योंकि न्यूज इंडिया रखता है, ऐसे में हम भी ये चाहेंगे कि इसकी बड़े स्तर पर जांच होनी चाहिए और खुद इस पर कोई न्यायिक कमीशन जो है वो भी बैठाया जाना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, कोई घटना जो है वो अंदर दब ना जाए। तो कहीं भी इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो न्यूज इंडिया जन सरोकारों से जुड़ा हुआ है, हम खुद चाहते हैं कि इस मामले की अच्छे से जांच हो और वास्तव में अगर इस प्रकार की कोई घटना जो है वो हुई है और कोई लापरवाही के चलते अगर किसी की मौत हुई है तो निश्चित रूप से इसके लिए सजा भी मुकर्रर होनी चाहिए। लेकिन अगर चिकित्सकों के उसमें गलती अगर उसमें नहीं है और किसी अन्य कारण से मौत हुई है तो उसका भी कारण पता लगाना चाहिए, आखिर वो कौन लोग थे इनकी वजह से ये घटना हो गई। हो सकता है ऑक्सीजन का अब
जानकारी आ रही है टैंकर चालक था जो कि टैंकर लेकर के आया और वो जल्दबाजी के अंदर था। कुछ लोगों ने ये जानकारी दी है कि जल्दबाजी में था, उसने प्रेशर ज्यादा खोल दिया। लेकिन ऑक्सीजन के टैंकर चालक होते हैं, इनके लिए भी एक नियम होता है कि किस रूप में उसको ऑक्सीजन को भरना है। टेक्नीशियन वहां मौजूद रहता है, क्या टेक्नीशियन था या नहीं था। मैं तभी कह रहा हूँ ये सारी चीज जांच का विषय है कि क्या ऑक्सीजन की अकेले ऑक्सीजन की वजह से हुई या मरीजों की स्थिति क्रिटिकल थी, वहां कोई स्टाफ नहीं था नर्सिंग का उनको देखने वाला या क्रिटिकल केयर वाला जो कि उनको अटेंड करता तुरंत। अगर ऑक्सीजन की कमी भी आई तो तुरंत जो है उसको देखा नहीं गया। पर बेड पे कितने जो नर्सिंग स्टाफ है वो है, तो स्टाफ भी देखना पड़ेगा, मैन पावर देखनी पड़ेगी कि क्या सब लोगों को हैंडल करने के लिए हर बेड पे क्या एक एक स्टाफ था जो सब व्यक्तियों पर मॉनिटरिंग कर सके। तो ये तमाम चीजें हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लैकुना रहा है, तभी ये घटनाक्रम हुआ। जी जी, जानना चाहेंगे आपकी आप कह रहे हैं कि डॉक्टर अजीत सिंह जी से आपकी बातचीत हुई है, तो उन्होंने मीडिया में आने से उन्होंने मना कर दिया, क्या वजह रही कि मीडिया में क्यों नहीं आना चाहते? अगर उनकी गलती नहीं है या अस्पताल स्टाफ की कोई गलती नहीं है तो उन्हें आना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए। बिल्कुल, अजीत सिंह शेखावत से मेरी बातचीत हुई और मैंने उनको कहा कि हम इस पर डिबेट रख रहे हैं इस इश्यू पर और हम आपको चाहते हैं कि आप इसमें लाइव जुड़े। तो उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जो है उसको हमारी ओर से एक रिपोर्ट जो है बना करके दी जा रही है। जब तक रिपोर्ट नहीं दी जा सकती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। कई चीजें सरकारी होती है, ऑफिशियल होती है, कई अनऑफिशियल होती है, लेकिन सरकारी जो चीजें होती है वो सारी ऑफिशियल होती है। ऐसे में बातचीत के अंदर कई बात आदमी अनऑफिशियल भी कह जाता है बोले, लेकिन ऑफिशियली सरकारी रिकॉर्ड के अंदर जो आंकड़े हैं और जो भी बातचीत है और जो घटनाक्रम हुआ उसकी पूरी रिपोर्ट जब तक नहीं पहुंच जाती तब तक हम इस पर कुछ कह नहीं पाएंगे। और पहले हम रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे, उसके बाद सरकार इस पर कोई वक्तव्य देगी, उसके बाद में हम कुछ कह पाएंगे। जी चलिए ठीक है, नीरज जी बने रहिए हमारे साथ में कांग्रेस के नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी भी जुड़ चुके हैं। स्वर्णिम जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। नमस्कार स्वर्णिम जी, लगातार हम देख रहे हैं कि न सिर्फ राजस्थान से बल्कि कई राज्यों में कई बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों में और प्राइवेट में भी, हालांकि सिर्फ सरकारी अस्पताल ही नहीं कई प्राइवेट अस्पतालों में भी लापरवाही लगातार देखी जा रही है। और कल ही का ये मामला है, ताज़ा मामला है। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर एक विशेष चीज़ मैं यहाँ पर क्योट करना चाहूँगा। एक तरफ तो हम लगातार कमी बता रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, हमारे पास तमाम जो कोरोना से लड़ने के लिए जो चिकित्सीय सुविधाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी देखी जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर कल एक तो ये RUHS की जो घटना सामने आ रही है, हालांकि जैसा कि हमारे संवाददाता नीरज शर्मा जी ने भी बताया, उनकी अजीत शेखावत जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि जांच का विषय जांच की जाएगी। ठीक है, जांच के बाद में क्या कुछ निकल कर आता है वो भी पता पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ स्वर्णिम जी, एक सवाल यहाँ पर बहुत बड़ा उठता है कि अगर हमारे पास इतनी ही कमी है और इतनी जरा सी लापरवाही के कारण हमारे जनता की जान हमारे पास जा रही है, ऐसे में कल ही राजा पार्क की एक घटना है जहां पर रफीक खान जी और 40 के सहयोग से एक कोविड केयर सेंटर खोला गया है, जिसके इनॉग्रेशन पर SMS के ही डॉक्टर सुधीर भंडारी भी गए थे। और वहां के बारे में रिपोर्ट यह है कि वहां पे तमाम तरह की सुविधाएं हैं, वहां पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी है, वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर भी है, वहां पर मरीजों की देखभाल करने के लिए डॉक्टर्स भी है, स्टाफ भी है। तो एक तरफ तो हम इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम हमारे ही सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था नहीं है, इसका रोना रो रहे हैं। तो ये दोहरी चीजें कैसे निकल के सामने आ रही है स्वर्णिम जी? नहीं, देखिए उमंग जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, जैसे खास करके RUHS का आपने नाम लिया, तो ये सिर्फ जयपुर में ही नहीं, आज विश्व भर में इसने अपने इलाज का जो पैटर्न बनाया उसी पैटर्न का फॉलो करते हुए पूरे हिंदुस्तान में कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है। शायद इसीलिए इतने मतलब वहां पर लापरवाही देखी गई है कि एक ही मिनट के अंदर 3 मरीज अपनी जान गंवा देते हैं। शायद यही एक विश्व स्तरीय पैटर्न है RUHS का। देखिए, आपने एक घटना आज बताई, लेकिन कितने हजारों मरीज वहां से ठीक होकर के निकले आपने ये नहीं देखा। और पूरा जो इलाज जो उन्होंने एक फॉर्मुलेट किया है, बनाया है, उसी को आधार बना करके पूरे विश्व ने अपनाया। क्योंकि सबसे पहले जयपुर में ही हमने कोरोना का इलाज शुरू किया था। और देखिए, RUHS की जो भी घटना रही है उसमें देखिए जो मरीज थे सारे, वो निश्चित रूप से गंभीर मरीज ही थे जब जिस वार्ड में वो थे। और अब उस ऑफिशियल बयान सरकार द्वारा जारी होगा जिसमें पूरी जांच करके सभी पहलुओं को देखना पड़ता है, क्योंकि सारे तमाम डॉक्टर्स जो हैं वहां पे सजग होकर के सेवा कर रहे हैं मरीजों की। और आप देखेंगे जिस वार्ड की आप बता रहे हैं वो वार्ड और अन्य जो वार्ड है जहाँ पे गंभीर संक्रमित मरीज रहते हैं, वहां पे 24 घंटे जो है देखभाल की व्यवस्था रहती है। RUHS है, SMS है, ये देश के अग्रणी हॉस्पिटल है, यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं सुचारू रहती हैं। और इस महामारी में जिस प्रकार का प्रेशर है, क्योंकि जो पिछली बार लहर आई थी उससे 5 गुना अधिक कार्य करना पड़ रहा है डॉक्टर्स को, नर्सिंग स्टाफ को।
तो सभी लोग मेहनत से मरीजों को बचाने का कार्य कर रहे हैं। स्वर्णिम जी, हम और चिकित्सकों की मेहनत से हम इनकार नहीं कर रहे हैं, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि एक गलती वहां पर हुई है उसको सब दिखा रहे हैं, लेकिन वहां से जो हजारों मरीज ठीक होकर गए उसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो माफी चाहूंगा स्वर्णिम जी आपसे कि हमने वो भी दिखाया है, और न सिर्फ एसएमएस अस्पताल है, कोई सा भी सरकारी अस्पताल है, यहां तक कि न्यूज इंडिया चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी से मैं आपको कह रहा हूं कि न सिर्फ बड़े बड़े सरकारी अस्पताल बल्कि छोटे छोटे जो प्राइवेट अस्पताल है, जो छोटे छोटे क्लिनिक है, डिस्पेंसरीज है, वहां से भी अगर कोई ठीक होकर जाता है उन चिकित्सकों की मेहनत से हम वो भी दिखाते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर लापरवाही आएगी तो मीडिया का काम है उसे उजागर करना। और आप देखिए, जैसा सुनिए स्वर्णिम जी, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि बहुत वहां पर आप भी बता रहे हैं और लगातार कई समाचार पत्रों में भी आ रहा है, कई मीडिया चैनलों में भी आ रहा है कि जिस वार्ड में यह घटना हुई है वहां पर क्रिटिकल मरीज भर्ती थे, और आपने अभी कहा है कि हर एक मरीज की बहुत ज्यादा ध्यान वहां पर रखा जाता है, केयर वहां पर की जाती है, और यह केयर करने का नतीजा है कि किसी एक जने की लापरवाही से 3 परिवारजन अपने अपने मरीजों को वहां पर खो देते हैं, और खाना पूर्ति में उन मरीजों को तुरंत मोर्चरी में रखवा दिया जाता है। पुलिस प्रशासन जो वहां पर मौजूद है समझा बुझाकर उनके परिजनों को वहां से भेज देता है। आप खुद सोच सकते हैं कि जो परिवार अपने परिजनों को खोते हैं वो वहां पर लड़ाई करने बैठेंगे या अपने परिजनों की बॉडी को संभालेंगे। स्वर्णिम जी, देखिए उमंग जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम राज्य सरकार चला रहे हैं, अगर हम शासन में हैं तो निश्चित रूप से एक एक जन की उसके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हमारी है, जिसको हम बखूबी निभा रहे हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप तमाम व्यवस्थाएं देखें पूरे राजस्थान में, जिस तरह से केंद्र सरकार के भेदभाव के बावजूद जो हमने व्यवस्थाएं की हैं, ये पूरे देश में अन्य प्रदेशों के मुकाबले बहुत अच्छी हैं। लेकिन जहां भी अगर कोई कमी रही है, मैंने आपको क्या कहा कि एक ऑफिशियल जांच के बाद हॉस्पिटल द्वारा जो है रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी, प्रेषित की जाएगी, जिसमें तमाम जो पहलू हैं उनका खुलासा होगा कि मृत्यु हुई है तो क्यों हुई है, क्या कारण रहा है। वो सारी बातें जब सामने आएंगी तो आपको जानकारी मिलेगी। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि हमारे आरयूएचएस में जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, तमाम स्टाफ है, बहुत मेहनत कर रहा है। 18-18, 20-20 घंटे काम कर रहे हैं। सर, हम फिर आपसे निवेदन करके कह रहे हैं कि हम न सिर्फ आरयूएचएस के बल्कि राजस्थान भर के, और न सिर्फ राजस्थान भर के बल्कि तमाम पूरे देश के जो कोविड वॉरियर्स हैं, जो चिकित्सा कर्मी हैं, हम उनकी मेहनत पे, उनकी काबिलियत पे हम सवाल बिल्कुल नहीं उठा रहे। हम खुद मानते हैं कि ये डॉक्टर्स हैं, 24-24 घंटे काम कर रहे हैं, पीपी किट में इन्हें 48-48 घंटे कई बार हो जाते हैं। हमने खुद ने बहुत करीब से इन डॉक्टर्स को इलाज करते हुए देखा है, तो इनकी काबिलियत पे तो हम सवाल उठा ही नहीं रहे, बिल्कुल नहीं उठा रहे। लेकिन जो लापरवाही वहां पर किसी की भी वजह से हुई है, हम ये नहीं कह रहे कि चिकित्सकों ने वहां पर लापरवाही की, हमने बिल्कुल ये नहीं कहा। लेकिन अगर एक ऑक्सीजन टैंकर से रिलीज जब ऑक्सीजन हो रही थी, अगर उस व्यक्ति से भी लापरवाही हुई है तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं उस पर ध्यान दिया गया, वो भी ऐसे वार्ड में जहां पर क्रिटिकल मरीज भर्ती थे। देखिए उमंग जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। यदि किसी भी व्यक्ति की लापरवाही है, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि एक बार रिपोर्ट आ जाए, उसमें पूरी खुलासा होगा कि अगर लापरवाही है तो किसकी है, क्या कारण रहे। उसके बाद सरकार निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। हमारी सरकार ट्रांसपेरेंसी के आधार पर काम करती है। जो भी गलती है अगर, तो उसका खामियाजा जो मतलब हुआ है वो भुगता है जिसने, उसके लिए सजा निश्चित तय की जाएगी और कमियां दूर की जाएंगी। और आप जैसे मीडिया जो हाउसेज हैं, बहुत बहुत हम साधुवाद देते हैं कि जब भी कोई कमी अगर आपके द्वारा उजागर की जाती है तो हमें पता पड़ता है, उससे व्यवस्था सुधरती है। और आप लोगों ने जो अभियान चलाया, एक बहुत ही बेहतरीन अभियान है। लोगों को न सिर्फ जागरूक किया आपके द्वारा, बल्कि सरकारों को भी आपने जागरूक किया। हमने भी आपसे बहुत कुछ प्राप्त किया है, और निश्चित रूप से जो बातें आपने बताई, जो कमियां रही हैं, उनको दूर किया है और आगे भी करेंगे। और अगर इस मामले में भी जो भी कमी रहेगी या जो भी व्यक्ति जिम्मेदार होगा, उसके लिए तय की जाएगी जिम्मेदारी। और जिम्मेदारी व्यक्ति अगर है जिसने कमी छोड़ी है तो उस पर कार्रवाई भी होगी, ये तय बात है। मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं कि आपके द्वारा उठाया गया मुद्दा व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारी सरकार सुनती है और सुनकर के हम प्रेरणा लेकर के हम उस कमी को दूर करने का प्रयास करते हैं, और निश्चित रूप से आगे भी करते रहेंगे। जी बिल्कुल स्वर्णिम जी, हम भी यही चाहते हैं। और जाहिर सी बात है, मैं एक बार फिर बहुत जिम्मेदारी से मैं आपको भी बताना चाहूँगा, हमारे चैनल के सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारे देश के जो कोविड वॉरियर्स हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, चिकित्सक जो हैं, 24-24 घंटे इस कोरोना महामारी में सबसे आगे वो खड़े हैं। और जितने भी मरीज देश के तमाम अस्पतालों में एडमिट हैं, उन्हें ठीक करने के लिए वो अपना जी जान लगा रहे हैं। और कई जगहों से तो ऐसी ऐसी खबरें आई हैं, कई चिकित्सक भी कोरोना से संक्रमित हुए, उन्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ी। तो देश की चिकित्सीय व्यवस्था पर तो कोई सवाल है ही नहीं। लेकिन जो लापरवाह जो लोग हैं,
उनके ऊपर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। अशोक सिंह जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, नेता हैं बीजेपी के, उनके पास मैं आऊंगा। उससे पहले एक चीज यहां पर छोटी सी बताना चाहता हूं, लापरवाही के ऊपर मध्य प्रदेश के अंदर नकली इंजेक्शन बनाने वाले, बेचने वाले, कालाबाजारी करने वाले, इन सभी के मकान तोड़े जाएंगे, इनकी संपत्तियां जब्त होंगी, गैर इरादतन हत्या का केस इन पर दर्ज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे ही लोगों पर रासुका लगाने की तैयारी कर ली है। तो अब राजस्थान की जनता की निगाह राजस्थान सरकार पर है, क्या वो भी इस प्रकार की कोई कार्रवाई या इस प्रकार का कुछ इंतजाम ऐसे लोगों पर करेगी जिनकी लापरवाही की वजह से देश में, न सिर्फ देश में बल्कि राज्य में भी तमाम ऐसी ऐसी जगहों से ऐसी खबरें आती हैं, लोगों की लापरवाही की वजह से एक किसी परिवार को, अपने नजदीकी को खोना पड़ता है। परिवारजन तो थोड़े दिन दुख मना लेते हैं, सरकार को कोस लेंगे, सिस्टम को कोस लेंगे, लेकिन उनके परिवार का कोई व्यक्ति चला जाता है, उस नुकसान की भरपाई कोई नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार के कदम उठाए गए हैं, वैसे ही कदम राजस्थान सरकार भी अगर उठाए तो वाकई में बहुत काबिले तारीफ होगा। और ऐसे लोगों को कम से कम 10 बार वो सोचेंगे किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही करने से पहले और किसी प्रकार की कोई कालाबाजारी करने से पहले। अशोक सिंह जी, आपके पास आऊंगा। अशोक सिंह जी, पूरा मामला आपने भी देखा होगा, सुबह से ही समाचार पत्रों की सुर्खियों में ये मामला छाया हुआ है। हालांकि आरयूएचएस के तमाम अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया है कि ऑक्सीजन की किसी प्रकार की कमी से मरीजों ने दम तोड़ा है। वो पहले से गंभीर थे और उसके बाद भी इस पर जांच कमेटी बिठाई जाएगी, जिसकी भी गलती होगी उसे माकूल सजा जरूर दिलवाई जाएगी। अशोक सिंह जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो कि जिस प्रकार से आपने आरयूएचएस का मामला बताया, जिस आरयूएचएस के मामले के अंदर जिन्होंने ये कहा कि अभी कि जिस प्रकार से पूरे इंटरनेशनल लेवल पर उनका प्रचार प्रसार कर दिया, लेकिन आज तक इन्होंने ये ऑडिट नहीं करवाई है कितने की किस प्रकार से डेथ हुई और कितनी किस प्रकार से भर्ती हुई, उनका कुछ भी रूपरेखा अभी तक नहीं बताई है। और फिर कह रहे हैं साहब जांच के लिए कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आए दिन राजस्थान के अंदर कहीं न कहीं ऐसी घटनाएं घटित हो रही है, वो तो अखबार वाले या किसी जागरूक आदमी के द्वारा किसी बातें बताई जा रही है तो ये मालूम पड़ रहा है, नहीं तो ये अपनी पूरा तरह छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक आप देखेंगे चिता में राख तो ठंडी नहीं होती है, उससे पहले ही आप देखें दूसरी आरती आ जाती है और दिन से शुरुआत होती है, शाम ढलते ढलते मौत की चित्कार में तब्दील हो जाती है। लेकिन कांग्रेस के जो रघु शर्मा जी हैं, सुबह उनकी शुरुआत कहां से होती है? ट्वीट से शुरुआत होती है और बयानों से शुरुआत होती है और कोसते कहां से कहां चले जाते हैं। अब वैक्सीनेशन की बात चलती है तो कहते हैं साहब मोदी जी नहीं दे रहे, केंद्र सरकार नहीं दे रही। सबको पता है कि मोदी जी, केंद्र सरकार भी इन 2 इंस्टीट्यूट इनसे ले रही है और आप भी उनसे ले रहे हो, मतलब कोसने का काम। और जहां तक मैं कह रहा हूं कि आप ग्रामीण एरिया की आके आप देखिए हालत क्या है आज के दिन में। जोधपुर जो इनका मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, उसमें 5 गाँव में 5 दिन में 52 मौतें हो चुकी। बताओ इससे ज्यादा क्या होगा? लोग हवन कर रहे हैं, गायत्री यज्ञ कर रहे हैं, पर्यावरण शुद्धि कर रहे हैं, लेकिन सरकार की सद्बुद्धि नहीं आ रही है। फिर हम कहेंगे तो क्या राजनीति कर रहे हैं। इसी शायद इनके पीसीसी के अध्यक्ष हैं डोटासरा जी, उनके शिखर क्षेत्र में बताऊं आपके गांवों के अंदर, खीरवा गांव 28 दिन में 26 लोगों की मौत, दांतरू गांव 15 दिन में 30 मौत, चंदवाड़ा बाड़ा में 13 मौत, जेठवा में 8 मौत। ऐसे में हर मंत्री के बारे में बता सकता हूं उनके गांवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार से कि उनकी प्रकार के लोगों को कोरोना से मौत हो रही है। ये कह रहे हैं हमने सब कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, आपने ग्रामीण इलाकों में आप कह रहे हो कि साहब हम स्थापित करेंगे, आप वहाँ टेस्टिंग नहीं हो रही है। वहां पर सीएचसी बंद है। सीकर में तो ये हाल है कि 2 जगह आपके संवाददाता गए हैं, उन्होंने खुद की है, दोनों जगह सीएचसी आपके जो उप स्वास्थ्य केंद्र वो बंद है। फतेहपुर में गए तो वहां पर जाकर उन्हें पुल्ला झाड़ लिया जाए, सब सीकर जाइए। तो एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, कोविड सेंटर नहीं है, टेस्टिंग व्यवस्था नहीं है, सर्वे नहीं हो रहा, डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है इन लोगों का। डेथ जो हो रही है, उनके जिन लोगों के परिवार में डेथ हो चुकी है, उन लोगों की सैंपलिंग नहीं ली जा रही है ग्रामीण एरिया में जाकर के। ये मतलब आप स्थिति आप देख सकते हैं किस प्रकार से आज ग्रामीण एरिया में हो रही है। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि कोई सरकार की बात नहीं कह रहा, लेकिन सरकार जागे और करे काम। जी तो सोनी जी से भी कहता हूँ, आप ये छोड़ दीजिए आरोप प्रताप की, आप छोटे साहब हमें ये नहीं दिया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आप जाइए, जाकर देखिए क्या हाल हो रहा है। अब मैं कह रहा हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में पत्रकार बंधु सब जाने लग गए हैं अब, और सारा क्षेत्र उधर देखने लग गए हैं अब जाकर के। जिस प्रकार से शादी ब्याह हुई उस समय आप लोगों ने किस प्रकार से छूट दी, लास्ट में जाकर के कहा कि नहीं बंद होनी चाहिए। हम तो शुरू से कह रहे थे थोड़ा सख्ताई कीजिए, आज सख्ताई होती है तो आज ये नौबत नहीं आती, ग्रामीण एरिया के अंदर नहीं आती। तो आप ग्रामीण एरिया को देखिए वहां कितनी आबादी और उसका प्रतिशत बढ़ रहा है संक्रमण काल का। आपने संक्रमण को रोकने के प्रयास नहीं किए, आपने सिर्फ कोसने का काम किया। यदि संक्रमण कम होता तो संसाधन जितने सीमित थे उनका उपयोग होता और सबको लगती
और वैक्सीनेशन के लिए आप देखिए, आप प्रकाश से आप राजस्थान के अंदर, मैं जयपुर में बताऊं उदाहरण, आप 18 से 44 साल में आइए, कई सरकार ने खुद ने बिना रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया है, अलॉट का जो होता है स्लॉट वाला सिस्टम होता है, उसके बावजूद नहीं करवा करके सीधे ही लगा रहे हैं, कई जगह सेक्रेटरिएट में लगा रहे हैं। आपके ऐसे ऐसे कई ऐसे संस्थान है, वहां कोई जरूरी नहीं है, लाइन लगाइए और लीजिए स्पेशल रूप से, तो कमी तो आएगी ना आपकी। पता है कि आपके पास सीमित मात्रा में ये आ रहे हैं, स्लॉट वाला जो सिस्टम था अच्छा था, मेरे घर के 2 किलोमीटर पास में मेरी पीएससी या सीएससी यही या छोटा अस्पताल है, वहां हो रहा था। अब वहां किल्लत आ रही है क्योंकि इन्होंने स्पेशल अलॉट कर दी पूरे राजस्थान के अंदर जी। और उनका कोई धड़ी नहीं है, सिर्फ जाइए और करवाइए स्पेशल रूप से। तो स्पेशल क्या होती है? मैं 14 किलोमीटर जाकर कहीं दूर क्यों कराऊं स्पेशल में? मैं स्पेशल हूं तो मैं 14 किलोमीटर जाऊं दूर करने के लिए, मेरे घर के 2 किलोमीटर दूर पास में पड़ा है, मैं वहां करा लूंगा, जो मेरा नंबर आ जाएगा, स्लॉट आ जाएगा, और मुझमें वहां जाऊं और मैं कोरोना होके आऊं और दूसरों को दूं कोरोना। तो ये सरकार को देखना है, ये सरकार नहीं देख रही है इस समय। और जहां तक इनकी, आप ये देखिए जिस प्रकार से आप जिनको सहायक अधिकारी, नोडल अधिकारी, डॉक्टर्स की एक अलग लगा रखी इन्होंने चेकिंग करने के प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर, आप देखिए किस प्रकार से फोन नहीं उठाते, और फोन उठा लिया तो ऐसा गोलमोल जवाब देते हैं, पूछो मत कि 181 पर शिकायत कर दो। 181 वाले क्या कहते हैं कि आपने शिकायत दर्ज कर दी, पूछते हैं साहब आपकी कंप्लेंस हो गई क्या? आपके वजह साहब नहीं हुई, फिर 3 घंटे बाद में वो कंप्लेंस हो गई क्या? इतने कहते हैं साहब उसकी तो डेथ ही हो गई है, फाइल रिजेक्ट। मतलब आपका अशोक जी कुल मिला के बात यही है, जैसा कि स्वर्णिम जी भी कह रहे थे कि हम फिर से एक बार कह रहे हैं कि चिकित्सकों की कार्यकुशलता पर कभी कोई सवाल ना तो हमने उठाए हैं और ना हम उठाना भी चाहते हैं, क्योंकि ये चिकित्सक ही हैं जो बिल्कुल डट के कोरोना के सबसे आगे खड़े हैं और हमारे देश की, हमारे राज्य की जनता को बचाने में एड़ी चोटी का जोर उन्होंने लगा रखा है। लेकिन इन चिकित्सकों की मेहनत पे कई ऐसे लोग हैं जिनकी लापरवाही की वजह से इन चिकित्सकों की मेहनत पे पानी फिर रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तमाम तैयारियां करते हैं, तमाम गाइडलाइंस बनाते हैं, तमाम सख्ती वो करते हैं। वो खुद जैसा कि कहते भी हैं कि खुद वो कोविड पीड़ित हुए थे, उसके बाद भी उन्होंने लगातार इन मामलों पर ध्यान दिया है, तमाम अधिकारियों को बोला है, लेकिन उसके बाद भी शासन प्रशासन के लोग मुख्यमंत्री की मेहनत पर, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स की मेहनत पर पानी फेरने में लगे हुए। खैर अब ये हालांकि जांच का विषय है, जांच होगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। हमारे साथ में जुड़ने के लिए स्वर्णिम जी आपका, अशोक जी आपका, नीरज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।